भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको एक ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रिय दोस्तों, हर मनुष्य के जीवन में अच्छे बुरे समय आते रहते हैं, कभी खुशी तो कभी गम। खुशियाँ तो हम सभी को अच्छी लगती, लेकिन दुख हमसे सहा नहीं जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो दुख हमारे जीवन में आते हैं वो हमारे भविष्य के लिए हमारी खुशियों का निर्माण कर रहे होते हैं। नहीं समझे? तो आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। इससे पहले मैं कहानी को शुरू करूं, दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक आम के पेड़ पर एक कबूतर का जोड़ा रहा करता था। कबूतर के अब अंडे देने की बारी आती है, तो उसने अपने पति कबूतर से कहा कि हमें एक नए घोंसले का निर्माण करना चाहिए। अब यह सोचकर दोनों पक्षी नए घोंसले का निर्माण करते हैं। नया घोंसला बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन एक दिन एक बाज ने अपने पैरों से उस घोंसले को जमीन पर गिरा दिया और वह घोंसला जमीन पर गिरकर टूट गया। यह देखकर कबूतरी रोने लगी। उसे बड़ा दुख होता है कि अब उसके अंडे देने का समय हो गया है और उसका घोंसला पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। अब कुछ ही समय बाद कबूतर वहां आ जाता है। उसने अपनी पत्नी को रोते हुए देखा। तब उसने उसका कारण पूछा। तब कबूतरी ने सारा हाल कबूतर को कह सुनाया। अब यह सुनने के बाद कबूतर भी थोड़ा दुखी होता है। फिर अपनी पत्नी को समझाता है, हे प्रिय, दुखी ना हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हमारा घोंसला गिरकर टूट गया है तो कोई बात नहीं, हम नया घोंसला बना लेते हैं। तब कबूतरी ने कहा, देखिए जी, हमने इतनी मेहनत से अपना घोंसला तैयार किया था और वह दुष्ट बाज हमारे घोंसले को ज़मीन पर गिरा दिया। पूरा घोंसला नष्ट हो गया, हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। अब यह सुनने के बाद कबूतर ने अपनी पत्नी को खूब समझाया। जो हो गया सो हो गया, उस बात को लेकर हमें इतना नहीं सोचना चाहिए। शायद इसके पीछे ही भगवान की कोई मंशा रही होगी। तब कबूतरी ने कबूतर पर गुस्सा करते हुए कहा, हमारा घोंसला पूरी तरीके से नष्ट हो गया है, इसमें हमारी क्या भलाई होगी। तब कबूतर ने कहा, तुम मेरी बातों को ऐसे नहीं समझोगी। मैं हर रोज एक ऋषि के आश्रम में दाना चुगने के लिए जाता हूँ। वहीं मैंने ऋषि के मुख से सुना था, वो अपने शिष्यों को बहुत अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बता रहे थे। उनमें से ये बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो सुनने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि हमारे साथ जो भी होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है, उसके पीछे अवश्य कोई ना कोई कारण होता है। अगर हमारा घोंसला टूट गया है तो उसके पीछे भी कोई न कोई कारण अवश्य होगा। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। जो कहानी उस महात्मा ने अपने शिष्यों को सुनाई थी। एक नगर में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियाँ थीं। जवानी में ही उसके पति की मृत्यु हो गई थी। तीनों छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार उस बेचारी पर आ गया। 3 बच्चों को लेकर वह विधवा जाए तो जाए कहाँ, कुछ काम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ करने नहीं देती थी। बेबस लाचार उस महिला का कोई भी सहारा नहीं था। वे अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में वह बीमार पड़ गई। ऊपर से उन बच्चियों की चिंता थी कि क्या होगा, कैसे होगा, उनका पालन पोषण कैसे होगा। इन्हीं सब बातों को सोच सोचकर एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसका अंतिम समय निकट आ गया था। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राणों को लेने के लिए धरती पर आया, जो उस स्त्री के प्राणों को ले जाना चाहता था। वहां पहुंचकर वहां का नज़ारा देखकर वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा महिला जमीन पर अचेत पड़ी है। उसकी तीनों बच्चियां उस पर सर रखकर रो रही हैं। यह नज़ारा देखकर देवदूत के हृदय में दया आ गई। उससे उन बच्चियों की दशा देखी नहीं गई।
एक बच्ची रो रो कर अपनी माँ को जगा रही थी, दूसरी रोते रोते ही माँ के ऊपर सर रखकर सो गई थी। देवदूत ने सोचा, इन बच्चियों का पिता पहले ही मर गया है, अब यदि मैं इसके प्राण लेकर गया तो यह बच्चियाँ किसके सहारे रहेगी, कौन इन्हें संभालेगा, इनका पालन पोषण कौन करेगा। यह सब बातें सोचकर वह देवदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। वहाँ धर्मराज ने पूछा, तुम खाली हाथ क्यों लौट आए, तुम तो उस विधवा स्त्री के प्राण लेने गए थे। तब उस देवदूत ने कहा, हे स्वामी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी जगह अगर आप होते तो आप भी शायद खाली हाथ लौट आते। मुझसे उस महिला की बच्चियों का दुख देखा नहीं गया। जब मैं उसके प्राण लेने गया तब मैंने देखा कि उसकी तीनों छोटी छोटी बच्चियां उसके ऊपर बिलक रही हैं। उन्हें वहाँ कोई देखने वाला नहीं था। यदि ऐसे में मैं उस स्त्री को लेकर आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, कौन उनका पालन पोषण करता। वैसे भी पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के किसी का सहारा नहीं बनते हैं। यदि किसी की मदद कर भी देते हैं तो वह बदले में उम्मीद रखते हैं या फिर उसे अपना एहसान के तले जीवन भर दबाकर रखना चाहते हैं। देवदूत कहता है, हे स्वामी, मैं चाहता हूँ उस स्त्री को थोड़ा जीवन और दे दिया जाए ताकि वह अपनी बच्चियों का पालन पोषण कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात को सुनकर धर्मराज ने उसे डांटते हुए कहा, मूर्ख, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में न तो कोई एक क्षण घटा सकता है ना एक क्षण बढ़ा सकता है। उसकी मर्जी के बिना ना तुम किसी को जीवन दे सकते हो ना समय से पहले मार सकते हो। ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो लिखे हुए को बदलने वाले। तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए अब तुम्हें उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। जो तुम्हारी इस पृथ्वी के मनुष्यों से इतनी ममता है तो तुम इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगोगे। देवदूत कहने लगा, स्वामी, पृथ्वी लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा। तब धर्मराज कहते हैं, जब तुम धरती पर जाकर 3 बार अपनी मूर्खता पर खिलखिलाकर हंसोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने दूत को धरती पर धकेल दिया। वो धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुकी थी। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। दोस्तों, यहाँ का एक नियम है, जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय वह बिना कपड़ों के होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया था पर वह निवस्त्र था। एक सड़क के किनारे पड़ा ठंड से ठिठुर रहा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची ठंड से बचने के लिए अपने बच्चों के लिए कपड़े ले जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते एक व्यक्ति को देखकर उसे उस पर दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े न खरीदकर उस दूध के लिए कपड़े और कंबल खरीद लाया और उस दूध को दे देता है। दूध कहने लगा, भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन आपने कपड़े देकर मेरी ठंड तो दूर कर दी, लेकिन मेरे पास कोई घर नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, कोई काम काज नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है। तब मोची बोला, आप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा खर्च उठाऊंगा, तुम मेरे साथ काम करना। वह मोची उस दूध को लेकर अपने घर पहुंचता है। उधर जब मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों के लिए कपड़े नहीं लाया, उल्टा एक आदमी को अपने घर ले आया है, तब वह अपने पति से खूब लड़ती है, खूब झगड़ती है, उसे खूब भला बुरा कहने लगती है। यह देखकर वह दूध जोर जोर से हंसने लगता है। दूध को हंसता हुआ देखकर उस मोची ने पूछा, भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? तो दूध ने कहा, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, समय आने पर मैं बताऊंगा कि मैं क्यों हंस रहा था। तब वह दूध उस मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में मोची का सारा काम काज सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए हुए चप्पल खूब बिक रहे थे। कुछ ही दिनों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते प्रसिद्ध हो गए, यहाँ तक कि दूर दूर के राजा महाराजा उससे जूते बनवाते थे। जब से देवदूत उसके घर में आया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई कमी नहीं थी। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक एक चमड़ा लेकर उस मोची के पास आया।
और बोला, हमारे महाराज इसी कीमती चमड़े से बने हुए जूते पहनना चाहते हैं। तुम ठीक से इस चमड़े से एक जोड़ी जूते तैयार कर दो। यह चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए, पर ध्यान रखना कि इस चमड़े से जूते ही बनने चाहिए। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। इधर मोची ने भी देवदूत को समझाया, देखो राजा वाली बात है, इससे कोई भी गलती ना करना। चमड़ा भी बहुत कम है और चमड़ा बहुत कीमती है। चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। अगर राजा ने जूते बनाने को कहा है तो जूते ही बनने चाहिए। तुम गलती से चप्पल मत बना देना। अगर तुमने चप्पल बनाई तो राजा हमें कठिन से कठिन सजा देगा। मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची की सांस फूल गई। वह देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा। उसने कहा, अरे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया कि जूते ही बनने चाहिए, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और साथ में मुझे भी मरवाएगा। मोची की यह बात सुनकर वह देवदूत जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देखकर मोची बोला, अरे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़ कर अब तुम जोर जोर से हंस रहा है। क्यों हंस रहा है? वो देख, सामने राजा के सिपाही आ रहे हैं जूते ले जाने के लिए। मैं उन्हें क्या दूंगा? सैनिक को देखकर मोची की सांस फूलने लगी। उनका दिल घबराने लगा। सैनिक मोची के पास आकर बोला, भाई, कल मैं तुम्हें जो चमड़ा दे गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की यह प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अंतिम विदाई दी जाती है। तो तुम जूते ना बनाकर चप्पल बना देना। सैनिक की बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में फिर से प्राण आ गए हो। उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उससे माफ़ी मांगने लगा और पूछा, भाई तुम हंस क्यों रहे थे? तब देवदूत ने कहा, भाई, समय आने पर तुम्हें हंसने का कारण बता दूंगा। 2 दिन बाद मोची की दुकान पर 3 सुंदर लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आई। उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। वह अपने लिए जूतियां बनवाने के लिए आई थी। उन तीनों लड़कियों को देखते ही देवदूत ने उन्हें पहचान लिया कि यह वही लड़कियां हैं जिनकी माँ को न ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा हूँ। पर अब यह लड़कियां तो जवान हो गई हैं और काफ़ी सुंदर भी हो गई हैं। देखने से तो लग रहा है कि किसी अच्छे घर में पली बड़ी हैं। तब देवदूत ने बुढ़िया से इसका कारण पूछा तो बुढ़िया ने कहा, हाँ बेटा, इनकी माँ इन्हें बचपन में ही छोड़कर चल बसी। इनका कोई सहारा नहीं रहा। तब मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है, पर दुर्भाग्य से मेरा भी कोई नहीं है, तो मैंने इन्हें गोद ले लिया। इन्हें पढ़ाया लिखाया, इनकी परवरिश की और आज बहुत ही अच्छे खानदान में इनका विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचने लगा, परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। यदि उस समय इन लड़कियों की माँ नहीं मरती तो ये तीनों भयानक गरीबी भुखमरी में पड़ी रहती। इनकी माँ के मरने के कारण आज ये तीनों लड़कियाँ बहुत बड़े घरों की बहुएं बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालकिन बन चुकी हैं। यह बात सोचकर देवदूत अपनी पहले की मूर्खता को याद करके जोर जोर से हंसने लगा। वो 3 बार हंस चुका था। मोची ने पूछा, भाई, अब तुम किस लिए हंस रहे हो? तब देवदूत ने कहा, भाई, मैं 3 बार हंस चुका हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बता रहा हूँ। सुनो, मैं एक देवदूत हूँ। अभी अभी जो 3 लड़कियाँ जूते का नाप देने के लिए आई थी, जब ये तीनों छोटी थी तो इनकी माँ मर गई थी और इनके पिता पहले ही मर चुके थे। इन तीनों लड़कियों पर तरस खाकर मैं इनकी माँ के प्राण नहीं ले गया। इसी कारण धर्मराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं निवस्त्र सड़क के किनारे पड़ा था, तब तुम मुझे अपने घर लेकर आए और जिन पैसों से तुम अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने वाले थे, उन्हीं पैसों से तुमने मेरे लिए कपड़े खरीदे, मुझे कंबल दिया। तो तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ रही थी। तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर मुझे हंसी आ गई।
तुम्हारी पत्नी उन पैसों को देखकर दुखी हो रही थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए थे, लेकिन तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने के बाद तुम्हारी किस्मत बदलने वाली थी। दूसरी बार मुझे हंसी तब आई जब तुम राजा के जूते न बनाने के कारण मुझे डंडा लेकर मारने दौड़े। उस समय तुम राजा के जूते वाली बात सोच रहे थे, पर तुम्हें यह नहीं मालूम था राजा के साथ क्या घटना घटने वाली है। जब राजा को जूतों की जगह चप्पलों की आवश्यकता पड़ गई, यही देखकर मैं उस समय हंस रहा था। कई बार हमारे जीवन में दुखद घटना घटती है जिसे देखकर हम बहुत रोते हैं, बहुत दुखी होते हैं, लेकिन हम उसे नहीं देख पाते जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम तो वही देखते हैं जो हमारे सामने दिखाई देता है। कई बार परमात्मा हमारी भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है और हम इस बुरे को देखकर परमात्मा को कोसने लगते हैं। हम उस अच्छाई को नहीं देख पाते जो भविष्य में हमारे साथ होने वाली है। तब उस यमदूत ने कहा, हे भाई मोची, मैं यमदूत हूँ, मैं अपने स्वामी के पास जा रहा हूँ, मेरा श्राप खत्म हो चुका है। अब यह कहने के बाद वह यमदूत अपने स्वामी धर्मराज के पास चला जाता है। अब जैसे ही कबूतर अपनी बात को ख़त्म करता है, उसी समय कबूतर और कबूतरी ने देखा कि उस पेड़ पर एक बहुत बड़ा सांप चला आ रहा है। यह देखने के बाद कबूतर ने कहा, देखो कबूतरी, हमारे साथ जो हुआ अच्छा हुआ। यदि तुम इस घोंसले में अंडे दे देती तो यह सांप हमारे बच्चों को खा जाता। अब यह सांप इसी पेड़ में रहेगा। हमारे लिए यह अच्छा नहीं था। भगवान ने हमारे लिए अच्छा सोचा था। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब यह कहने के बाद कबूतर और कबूतरी वहाँ से चले जाते हैं। प्रिय दोस्तों, अगर हमारे जीवन में कोई दुखद घटना होती है तो हमें उस बारे में बार बार सोचकर रोना नहीं चाहिए। उससे आगे आने वाली ज़िंदगी को जीना चाहिए। भगवान ने हमारे लिए जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को